मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बजट पूर्व संवाद का आज दूसरा दिन रहा। बजट में हेल्थ सेक्टर की जरूरतों पर सीएम ने संवाद किया। सीएम का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विजन है कि प्रदेशवासियों को अच्छी चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर स्वास्थ्य राजस्थान की हमारी संकल्पना को साकार करने में चिकित्सकों की अहम भागीदारी है। सीएम की सोच की आम आदमी का स्वास्थ्य और आयुष्मान राजस्थान संकल्प हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रहे। भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण कर आयुष्मान राजस्थान की संकल्पना को साकार कर रही है। चिकित्सा क्षेत्र के महत्व को समझते हुए हमने पिछले बजट में भी चिकित्सा क्षेत्र के लिए रिकॉर्ड 27,660 करोड़ रुपए यानी कुल बजट के 8.26% भाग का प्रावधान किया था। तो बजट से पूर्व पहले संवाद किया गया और इस संवाद का आज दूसरा दिन रहा, जिसमें चिकित्सा और स्वास्थ्य को लेकर मंथन किया गया। बजट में हेल्थ सेक्टर की जरूरतों पर सीएम ने आज संवाद किया है। जेसीसी में आज 3 दिवसीय सोलर एक्सपो का शुभारंभ हुआ है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत और सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अध्यक्ष अक्षय ऊर्जा को दिए जा रहे प्रोत्साहन से देश के ऊर्जा परिदृश्य में तेजी से बदलाव किया आया है। बीते कुछ समय से राजस्थान ने सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है और हम आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि प्रदेश की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 31 गीगावाट से अधिक हो गई है। प्रदेश में एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, बैटरी स्टोरेज, पंप स्टोरेज आदि के नवाचार किए जा रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। वह मंत्री सुरेश रावत और गौतम कुमार दत्त ने भी प्रदेश के रिन्यूएबल एनर्जी पर हो रहे नवाचारों पर विचार रखा। जो आने वाले समय के अंदर देश और नहीं पूरी दुनिया का सोलर का बड़ा हब बनने जा रहा है। मुझे खुशी है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सोलर एनर्जी और सोलर एनर्जी के साथ अन्य रिन्यूएबल एनर्जी के लिए राजस्थान गंभीर प्रयास कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक देश में नई क्रांति का तिलक लगाया। कोई समय था जब गुजरात श्वेत क्रांति के बाद उन्होंने सोलर के माध्यम से किस तरीके से हम ऊर्जा पैदा कर क्लीन एनर्जी के नए की शुरुआत कर सकते हैं। और आज मुझे खुशी है दुनिया में भारत ग्रीन एनर्जी में, क्लीन एनर्जी में और रिन्यूएबल एनर्जी के अलग अलग तरीके से जो भी हो सकता है
उसके लिए दुनिया का सबसे आगे बढ़ने वाला देश है। सारी दुनिया जब जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी में, डाइवर्सिटी में, जनसंख्या के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा देश होने के बाद भी आज जिस तरह से इस एक साल के कार्यकाल में आपने देखा होगा, चाहे वो राजस्थान में ऊर्जा के विभाग के माध्यम से जो एमओयू हुए हैं और उन एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए जो काम हमारी सरकार कर रही है। सोलर के लिए आप देखिए, लगभग हमारा 30,000 मेगावाट का आज सोलर का यहाँ पर उत्पादन हो रहा है और उसमें से लगभग 24,000 मेगावाट सोलर का उत्पादन हो रहा है और करीबन 6,000 मेगावाट का विंड का उत्पादन हो रहा है। और ये पूरे सोलर में भी हम आज पूरे देश में नंबर 1 है और रिन्यूएबल एनर्जी में भी राजस्थान देश में पहले पायदान पर है। ये राजस्थान की उपलब्धि है और हमें सूर्य भगवान का जो आशीर्वाद मिला है और हमारे यहाँ जो राजस्थान का पश्चिमी पूरा भूभाग है, वो पश्चिमी भूभाग का जो रेगिस्तान कभी हमारे लिए हम समझते थे कि अभिशाप है, आज वो वरदान साबित हो रहा है। उस राजस्थान के पश्चिमी भूभाग में आज जितना सोलर का रेडिएशन मिलता है, वो निश्चित रूप से देश के किसी भी कोने में कहीं भी किसी को सोलर का उत्पादन करना हो, वो हर बड़ी से बड़ी कंपनी हो, वो राजस्थान की तरफ देखती है। और राजस्थान की सरकार ने हमारे यहाँ एक एकीकृत ऊर्जा नीति बनाई है। उस एकीकृत ऊर्जा नीति के माध्यम से हमने यहाँ इन्वेस्टरों को आमंत्रित किया है और उसके प्रति इन्वेस्टर की रुचि भी बढ़ी है। और उसके माध्यम से आज आपने देखा होगा कि राजस्थान में जब राइजिंग राजस्थान हुआ तो 35 लाख करोड़ के जो एमओयू है, उसमें 28 लाख करोड़ के एमओयू ये ऊर्जा के क्षेत्र में हुए हैं, जो इस आने वाले समय में राजस्थान को एक उत्कृष्ट राजस्थान बनाने का काम करेंगे। थोड़ी बहुत कम पड़ी थी तो गौतम तकदी ने बता दी और अब हम सब ओम जी बिड़ला साहब को हमें सुनना है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मैं जिस विभाग का मंत्री हूँ, जल संसाधन के अंदर भी सोलर के लिए अपार संभावनाएं हैं। फ्लोटिंग सोलर की भी काफ़ी अपार संभावनाएं। कुछ लोग आए थे मेरे पास, आप सब लोग आए और राजस्थान के जितने भी बड़े बांध हैं वहाँ पे भी आप सोलर का काम कर सकते हैं क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया और उसके बाद हमारे देश में जैसे इंडस्ट्रियों की बड़ी बड़ी कंपनियों की बाहर आ गई, ऐसे ही हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने भी राजस्थान इन सोलर का नारा दिया है और हमारा प्रदेश पूरे भारत ही नहीं दुनिया के अंदर सोलर में सबसे आगे रहे। हम सब लोग मिलकर ये प्रयास करेंगे क्योंकि पूरे भारतवर्ष में अगर भूभाग की दृष्टि से हमारे प्रदेश में पर निगाहें डालें तो सर्वाधिक जमीन राजस्थान के अंदर है। हमें इसका भरपूर लाभ मिल रहा है और सोलर के अंदर हम सबको आगे बढ़ना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान सोलर संगठन द्वारा आयोजित इस एक्सपो में हम सबके बीच में पधारे लोकसभा के माननीय अध्यक्ष और हम सबके लिए युवाओं के लिए आदर्श आदरणीय बिड़ला साहब, हमारे साथी मिनिस्टर आदरणीय हीरालाल जी साहब नागर साहब, सुरेश रावत जी और इस जयपुर नगर निगम के उप महापौर जी आदरणीय पुनीत कर्णावत जी और इस राजस्थान एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष जी सुमन डेलू जी, विजय गुलाटी जी। सबसे पहले तो मैं
यहाँ के एसोसिएशन को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देते हुए कि आपने एक प्लेटफॉर्म जो यहाँ उपलब्ध कराया है और इस कैसे सबको जानकारी होगी। जब मैं कार्यक्रम में 5-7-10 मिनट पहले आ गया था तो आपने बताया केवल 15 सालों में ही राजस्थान में इंडस्ट्री खड़ी हुई है और आज देश में नंबर 1 जगह पर हम पहुंच चुके हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने चित्तौड़गढ़ स्थित सावलिया सेठ मंदिर के दर्शन किए। देवनानी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और आरती में भाग लिया। देवनानी ने देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की है। अध्यक्ष देवनानी ने मंदिर की शिल्पकला और भवन की भव्यता का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि सावलिया सेठ मंदिर पवित्र तीर्थ स्थल है। चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने अध्यक्ष देवनानी का पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत किया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला अजमेर दरगाह में रियासत करने पहुंचे। जिससे पहले वे बोले कि जो नफरत फैलाते हैं हम उनके साथ नहीं चल सकते। दरगाह में जियारत करने से पहले मीडिया से बात की। वे बोले दरगाह में दुआ करने आया हूं, हमारी रियासत को ठीक रखें, अमन रहे, तरक्की हो और बर्फ पड़े। हमारे पहाड़ों पर बर्फ की बहुत कमी है जिसकी हमें बेहद ही ज़रूरत है क्योंकि पानी कमी हो जाएगी। मुल्क में भी अमन भाईचारा रहे, इसके लिए दुआ करूंगा। ठीक रखे, अमन रहे, तरक्की हो और बर्फ़ पड़े हमारे पहाड़ों पे। बर्फ़ की बहुत कमी है जिसकी हमें ज़रूरत है, नहीं तो पानी की कमी हो जाएगी। और मुल्क में भी दुआ करता हूँ कि मुल्क में अमन रहे, भाईचारा रहे। राजौरी में जो हुआ है 15 मौतें हो चुकी है अब तक। ये वो एक वायरस फैली हुई है जिसके बारे में ये मालूम कर तहकीकात कर रहे हैं कि वो कौन सी वायरस है, क्या है। सारे लगे हुए हैं उस पर। प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने चित्तौड़गढ़ के भदेसर पंचायत समिति के विभिन्न ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया। इस दौरान चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति के सुखवाड़ा में सरपंच फटकार लगाते हुए साफ पर नाराजगी जाहिर की है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर को अचानक सुखवाड़ा गांव में पहुंचे। गांव के बाहर गाड़ी से उतर पैदल ही गांव में निरीक्षण किया। इस दौरान गांव में हो रही गंदगी आदि के बारे में बड़े बुजुर्गों से बात की। मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सालाना हर पंचायत को साफ सफाई के लिए 20 लाख रुपए देती है, जो पैसा आखिर जाता कहाँ है। इसकी एक टीम गठित करके जांच करवाई जाएगी। इस दौरान सरपंच से गांव में साफ सफाई के नाम पर नाराजगी जाहिर की। सभी अधिकारी जो बिल पास करते हैं, जो बिल बनाते हैं और उस संबंध में जाकर के गंदगी के ढेर पड़े, कभी सफाई नहीं हुई और इस पंचायत में लगभग 20 लाख रुपए साल का सफाई का देते हैं और 20 लाख रुपए कहाँ जाता है इसके बारे में जानते हैं। झुंझुनू को यमुना का पानी उपलब्ध कराने से जुड़ा ये मामला है। राज्य सरकार की ओर से राजस्थान हाई कोर्ट में पेश किया एमओयू। राजस्थान और हरियाणा के बीच हुए एमओयू को कोर्ट में पेश किया गया है। 17 फरवरी 2024 को दोनों राज्यों के बीच एमओयू किया गया था। यमुना नदी के पानी में से राजस्थान को हिस्सा देने के लिए एमओयू हुआ था। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से भूमिगत पाइप से दिया जाएगा पानी। चूरू, सीकर और झुंझुनू जिले की पेयजल जरूरतों को पूरा किया जाएगा। हाईकोर्ट ने राजस्थान के एमओयू को रिकॉर्ड पर लेने के आदेश दिए। जस्टिस इंद्रजीत सिंह, जस्टिस भवन गोयल की खंडपीठ में सुनवाई हुई। यशवर्धन सिंह की जनहित याचिका पर अब 11 फरवरी को सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, राजस्थान और हरियाणा के बीच जो एमओयू हुआ था उसको कोर्ट में पेश किया गया। राज्य सरकार की ओर से राजस्थान हाई कोर्ट में एमओयू पेश किया गया है।
राजस्थान और हरियाणा के बीच हुए एमओयू को कोर्ट में पेश किया गया है। बारां के नाहरगढ़ वन रेंज क्षेत्र में वन विभाग की भारी लापरवाही सामने आई है। विभागीय उदासीनता से जलवाड़ा व किशनपुरा वन नाकों के हजारों बीघा जंगल पर दबंगों ने कब्जा जमा लिया है। वहीं दबंग अतिक्रमी अपनी दबंगाई दिखाकर विकसित जंगल से हरे पेड़ पौधे काटकर वन भूमि पर अवैध काश्त को बेखौफ अंजाम दे रहे हैं। दबंगों ने हजारों बीघा जमीन पर जंगल के पेड़ काट कर अपना कब्जा कर रखा है। कस्बे से करीब 2 किलोमीटर दूर नाका क्षेत्र के हरिपुरा वन विभाग के वॉच टावर के समीप प्रभावशाली अतिक्रमियों की वन भूमि पर अवैध काश्त की नीयत से बेखौफ फसल हो रही है। कांकेर में सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने कई नक्सलियों को मार गिराया है और यह संख्या और भी बढ़ सकती है। बीजापुर और तेलंगाना की सीमा पर 3 जिलों के नक्सलियों के खिलाफ जवान बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं। वहीं प्लाटून नक्सली कमांडर मोतीराम उर्फ राकेश उसेंडी को गिरफ्तार किया गया। भारी मात्रा में अन्य नक्सल सामग्री को भी बरामद किया गया है। सिरोही के शिवगंज से बड़ी खबर है। धूधू का जली कार, अज्ञात कारणों के चलते कार में आग लग गई। आग लगने के कारण का पता अभी नहीं चल सका है। प्रत्यक्षदर्शी ने शिवगंज पुलिस को सूचना दी है। शहर के काम्बेश्वर रोड स्थित धलेश्वर मार्ग पर कार में आग लगी। कार पूरी तरह जलकर राख हो गई है। सुनसान जंगल के बीच झाड़ियों में कार में आग लगी। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान के महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज में राजस्थान मंडप तैयार किया जा रहा है। निःशुल्क आवास, भोजन व चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के शाही स्नान सहित इस मेले में भाग लेने वाले राजस्थान के श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें, इसके लिए सरकार ने व्यापक व्यवस्थाएं की। यह राजस्थान मंडप प्लॉट नंबर 97 सेक्टर 7 कैलाशपुरी मार्ग प्रयागराज में है। चूरू के रतनगढ़ से खबर है। रतनगढ़ पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। डोडा पोस्ट के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। कल रात्रि नाकाबंदी के दौरान मालासा टोल के पास में ट्रक था, उसको रुकवा चेक किया गया, जिसके अंदर खाद के कट्टों के बीच के अंदर डोडा पोस्ट के कट्टे भरे हुए थे। जो कुल कट्टे 97 कट्टे डोडा पोस्ट के थे, जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, एक बच्चा नाबालिग था उसको नियुक्त किया गया है। ट्रक मालिक चित्तौड़ से माल लेकर जम्मू कश्मीर जा रहा था। सर ऐसे जालौर के भीनमाल से खबर है। रसद विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग पर कार्रवाई हुई है। शहर के विभिन्न जगहों पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के 6 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए हैं। प्रवर्तन अधिकारी ने शहर के भीलों का चौहटा, खारी रोड, महावीर चौराहा सहित विभिन्न जगहों पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी थाना पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 70 ग्राम MDMA सहित 2 तस्करों को दबोच लिया है। इधर जब्त मादक पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। वहीं पुलिस ने तस्करी में काम करने वाले एक लोडिंग वाहन को भी मौके से जब्त किया है। खैरतल इस्माइलपुर रोड स्थित रिको एरिया में एक मसाला एवं खाद्य उत्पाद कंपनी में अज्ञात कारणों से अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आग की लपटें उठते ही आसपास के उद्योगपति और कर्मचारी मदद के लिए जुट गए। लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और सभी ने आग बुझाने के प्रयास किए। आग की भयावहता को देखते हुए तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई।
खैरथल, रीको नगर परिषद, किशनगढ़वास और तिजारा नगर पालिका से दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। सड़क सुरक्षा सप्ताह की दौसा में उड़ रही हैं धज्जियां। नो एंट्री में दिन दहाड़े घुसे 2 ओवरलोड ट्रक, आड़े खड़े ट्रक ने लगाया आगरा रोड पर जाम लगने से वाहनों की लंबी कतार लग गई है। स्कूल वैन भी फंस गई। आबादी क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश बंद है।